नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने एक खास वीडियो में। आज मैंने कोशिश किया था YouTube लाइव जाने का, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से मैं लाइव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फैसला किया कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑफिशियली आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने सेविंग्स को जमा कर रहे होंगे और प्लॉट वगैरह में निवेश करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसा मैं बताऊं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्लॉट लेने का इच्छा होते हुए, पैसे होते हुए, एक जनरल पब्लिक आम आदमी को दिक्कतें आती है कि वो कैसा प्लॉट खरीदे, कहीं ठगी का शिकार तो ना हो जाए, कहीं कोई गलत ज़मीन तो ना मिल जाए, कहीं कोई विवादित ज़मीन तो ना बेच दे, कहीं कोई डबल रजिस्ट्री वाला ज़मीन तो ना आ जाए। इन सभी सवालों का जो मन में आपको ख्याल आते हैं, आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंटर्स देने वाला हूं जो कि जिसकी मदद से आपको कोई नहीं ठग पाएगा। आपको करना बस एक काम है। आप अभी जाएं, एक नोटबुक निकालें, डायरी या कॉपी निकालें और एक कलम निकालें, और उसके बाद आप उसको लिखना शुरू कर दें। क्या लिखना है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में एक कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, 11 पॉइंटर्स। आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे होंगे। यही 11 पॉइंटर्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आपको जानना बेहद जरूरी है। ये आप जैसे ही सारे पॉइंटर्स आप जानेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसा ज़मीन खरीदना है और कैसा ज़मीन नहीं खरीदना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्लॉट कोई विक्रेता आपको बता रहा है कि आप खरीदिए, देखिए, तो आप वो प्लॉट तो देखिए, साथ ही साथ आप उससे सारे पेपर मांगिए। ये सबसे पहला काम है। पेपर जब आप मांगेंगे तो आप उनसे खतियान जरूर मांगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि विक्रेता के पास खतियान नहीं होता, या वो बोलेंगे कि ये तो खरीदगी का ज़मीन है, इसमें खतियान की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि कोई भी ज़मीन बिना खतियान का नहीं होता। आपने उनसे खतियान लेने हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप अपने पैसे लगा करके, महज 1000 रुपये के आसपास का पैसा लगता है, वो पैसे लगा करके अभिलेखागार भवन में जा करके आपको खतियान के लिए अप्लाई करने हैं। खाता, खेसरा, मौजा, जिला का नाम वगैरह भर करके एप्लीकेशन दे करके खतियान निकलवाने हैं। इन केस अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है या आपको समय का किल्लत है तो आप वहाँ किसी ब्रोकर को पकड़े, 1000, 1200, 1500 रुपये में निकल जाते हैं खतियान। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि उस खतियान में क्या चेक करें। वो एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जो आपके हाथ में आया। 1910 में जब सर्वे हुआ था उस समय खतियान और नक्शा बना था। तो उस खतियान में जो रैयत थे, रैयत मतलब एक आम जनरल पब्लिक जो लगान चुका रहे थे, तो उसमें उनका नाम लिखा गया था। वही जमीन रैयती होता है। उसके अलावा अगर उसमें बकास्त, केसरे हिंद, गैर मजरुआ आम खास लिखा हुआ है तो वो ज़मीन आप नहीं ले। दूसरा, वो लेने के बाद आपको क्या करने हैं, आपको रसीद के साथ मैचिंग करने हैं। वो मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके वंशज होंगे कई सारे बीच में, तो आपको फिर उससे वंशावली मांगने बेचने वाले से। इन केस अगर वो ज़मीन खतियानी है और अभी तक सेल डीड नहीं बना है, उस केस में आपको वंशावली लेने हैं। अब सवाल ये उठता है कि वंशावली कैसा होगा, कौन अप्रूव करेंगे वंशावली? आपको पंचायत लेवल का आपको वंशावली मांगने हैं उनसे। पंचायत जो सरपंच है उनके लेटर हेड पे वंशावली रहेगा, वो आपको उनसे डिमांड करने हैं। फिर उसके बाद आपको डीड के साथ मैच करने हैं। आपको ट्राई ये करना है कि खतियान से लेकर के अभी तक का सारा मैच कर जाए। काफ़ी संभव है कि खतियान 110-115 साल पहले बना था। काफ़ी संभव है कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं करे, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना है कि वो मैच कर जाए। आपको सवाल पूछने हैं विक्रेता से, आपको सही आंसर ढूंढने हैं, और जहाँ जहाँ पेपर का कमी होगा वहाँ पे पेपर को पूरा करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा था पॉइंट, रैयती ज़मीन के बारे में, वो आपको खतियान से देख करके पता चल जाएगा कि वो रैयती है या नहीं। दूसरा है कि आपको रसीद और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अवश्य लेने हैं, उनसे बिल्कुल लेने ही लेने हैं। और अगर डीड हो चुका है तो डीड का कॉपी भी लेना है।
सारे चीज़ आपको उनसे इकट्ठे करने हैं जो विक्रेता है, और वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देते। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि वो नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं नहीं देने का, लेकिन आपको मांगने हैं, ठीक है, तो वो देंगे। अब आपको क्या करना है कि आधार कार्ड से मैचिंग करने हैं आपको डीड को, आधार कार्ड से नाम से मैचिंग करने हैं आपको रसीद को, डीड से मैचिंग करने हैं आधार कार्ड को। ये सारा मैचिंग का काम आपको करने हैं, ये बेहद ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है कि जो खाता नंबर, खिसरा नंबर और रकबा और चौहद्दी, ये चार चीज़ों को आपके सारे डॉक्यूमेंट में मैच करने हैं कि मैच कर रहा है या नहीं। इसमें एक छोटा सा इशू क्या है, चौहद्दी कई बार बदल जाते हैं, फिर भी जो सरकारी रास्ता है या रास्ता है, इवन प्राइवेट भी रास्ता है, वो नॉर्मली नहीं बदलता। काफ़ी हाई चांस है, काफ़ी कम चांस है कि वो बदल जाए। तो आपको क्या करना है कि चौहद्दी जरूर मिलाने हैं, कम से कम रास्ता तो जरूर मिलाने हैं। इसमें क्या होता है, लोग बंद प्लॉट को बेच देते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे आप रास्ता जरूर मिलाएं चौहद्दी में, ये आपके सेफ्टी के लिए है। उसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट ये है कि ये सारे पेपर को आप इकट्ठा करिए, सबका जेरोक्स लीजिए, और आपको जाने हैं ब्लॉक ऑफिस में। ब्लॉक ऑफिस में आपके उस पंचायत के कर्मचारी से मिलने, वो सारे लोग ब्लॉक ऑफिस में बैठते हैं। जैसे मैं जो जटडुमरी और पोठी का काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लॉटिंग कर करके सेल करता हूँ प्लॉट्स, तो हम लोग का जो ब्लॉक है वो पुनपुन है, तो सारे काम के लिए हमें पुनपुन जाने होते हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं कि सारे पेपर को ले करके आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाने हैं, चेक करवाने कि इस पे किसी तरह का रोक तो नहीं है। जो ब्लॉक में आप जाएंगे तो वहाँ भी कर्मचारी से यही पूछना है, एक लाइन में सिंपल सवाल कि सर ये प्लॉट हम लेने का सोच रहे हैं, थोड़ा चेक करके बताइए कि ये पेपर सही है कि नहीं, प्लॉट सही है कि नहीं, हम ले सकते हैं या नहीं। साधारण सवाल पूछें। रजिस्ट्री ऑफिस में भी जाएं, सेम सवाल को आप रिपीट करें वहाँ भी। उसके बाद आप भू अर्जन कार्यालय भी जरूर जाएं, वहाँ भी आप इसको जा करके चेक करवाएं कि कहीं किसी अधिग्रहण का हिस्सा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमें कम रेट में बेचा जा रहा है और वो ज़मीन ऑलरेडी बिहार सरकार या केंद्र सरकार अधिग्रहित कर रहा हो, उससे भी बचने हैं। ये सारे चीज़ को आपको करने। उसके बाद आपको नक्शे पे चेक करना है प्लॉट को, वहाँ से भी आपको संतुष्टि जरूरी है कि नक्शे पे प्लॉट सही है या नहीं। एक प्रॉब्लम और आता है कि एक ही ज़मीन की, जो ज़मीन आपको बेचा जा रहा है उसके ऊपर में लोन ले लेते हैं लोग, उसके बाद बेचते हैं। तो इससे बचने के लिए आप उनसे, जब आपका डील डन हो जाए, जब आप टोकन वगैरह दे दिए हो, तो उनको बोलिएगा कि सर हमें ओरिजिनल डीड देखने हैं। ये डीड वाले के कंडीशन में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने लोन ले रखा होगा तो ये डीड होगा बैंकों में, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पेच है कि कई बार क्या होता है, कलर प्रिंट आउट वाला डीड दिखा देते हैं बेचने वाले, आपको उससे भी बचना है। आप स्टैम्प्स को पहचाने रियल है या नहीं, आप साइन को पहचाने रियल है या नहीं, ये पहचानते हुए में आप आगे बढ़ें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अमीन को हायर करना है और प्लॉट का नापी कराना है। नापी भी आपको करवा लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नापी कराना। नापी कराने से आपको पता चलेगा, उसका डायमेंशन वगैरह पता चलेगा। और हाँ, ये नापी चौहद्दीदार के उपस्थिति में होना चाहिए। इसके बाद आपको ये जो नापी और कब्जा लेने का जो प्रोग्राम है, ये आपको रखने हैं टोकन के जस्ट बाद। कई लोग गलती करते हैं, एग्रीमेंट के बाद लेते हैं कब्जा, कई लोग तो रजिस्ट्री के बाद लेते हैं कब्जा। तो आप जितना डिले करेंगे, आप समझिए उतना आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए खरीदगी करना है। बट स्टिल आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं है, मन में दुविधा है, आप सारे पेपर का प्रिंट आउट लेकर के हमारे सूर्य मंदिर के पास, जो हमने जटडुमरी के पास ऑफिस खोला है, आपको उस ऑफिस में आने हैं और हमारे पास बैठे, हम आपको चेक कर करके जितना हमसे संभव हो पाएगा हम कोऑपरेट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अपने पहचान के लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से प्लॉट के ठगी से बचना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको मेरे नंबर पे आप पिंग करेंगे तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा हमारा, आप हमसे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर किसी और को नहीं मिलता। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे पुराना डाले हुए जितने भी पोस्ट हैं
वो सभी आप आज के डेट में भी देख सकते हैं अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करें। यूँ ही साथ बनाए रखिए, हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें फिर से लाएंगे आपके पास और आपको ठगी से बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू।